I have already given you the accounting treatment of goodwill. Accounting treatment of goodwill when the new partner is admitted and his goodwill, his premium for goodwill is credited to old partner's capital account. That is clear to you. When the old partner withdraw goodwill, then the journal entry is clear. When goodwill is already appearing in the books, it is also clear. And different cases at the time of admission of partner is clear. आपको विश्वास नहीं होगा जितना आपको बता दिया गया है. On the basis of this, you will be able to solve almost 50-55 questions, even 60 तक. And the full length question will be no problem when you know all these things. Full length question solve करना कोई problem नहीं है. इसमें इसी चैप्टर में आगे टॉपिक है revaluation of account, revaluation of assets and liabilities. In the previous chapter आपको एक्सप्लेन किया था revaluation account पूरा, if you remember. आपको एक्सप्लेन किया था कि उसमें कैसे असेट्स और लाइबिलिटीज की इंक्रीज और डिक्रीज को हम शो करते हैं, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है दैट इज क्रेडिटेड और डेबिटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सेम अकाउंट है, तो नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन इन दिस चैप्टर ऑल्सो. बिल्कुल सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और उसके डेबिट और क्रेडिट साइड में असेट्स और लाइबिलिटीज का इंक्रीज और डिक्रीज एंड अनरिकॉर्डेड असेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे, so that at the time of admission of partner, profit or loss on revaluation of assets can be transferred to partners capital account. Old partners, इसमें भी नए वाले पार्टनर को हम कुछ नहीं देंगे. न्यू पार्टनर विल नॉट बी गिवन एनीथिंग. तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है. व्हाट हैपेंस when the new partner is not able to bring his goodwill in cash. नोट कीजिए, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश. उसके पास मतलब वो कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है अभी और मैं अभी कैश नहीं ला सकता, लेकिन कैपिटल लेके आ रहा है कैश में. He is able to bring his capital, share of capital in cash, but he is not able to bring his share of premium for goodwill in cash. तब क्या होगा? Uma. A and B are partners. Ratio is 3:2. C is admitted for 1/5 share. He has to bring 2 lakh for his share, for his capital, for his share of capital, and 25,000 फॉर हिज प्रीमियम फॉर गुडविल. उसको लेके आना है. क्वेश्चन में ये केस नंबर 1 है. C is admitted. He has to bring 2 lakh for his share of capital and 25,000
फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन वो लेके आता है सिर्फ 2 लाख रुपए। ध्यान से सुनिए, he is able to bring only 2 lakh rupees for his share of capital, and he says I have 25,000 short, I cannot bring 25,000 for premium for goodwill. So journal entry, first journal entry for bringing in capital in cash. First journal entry for bringing in capital for cash. कैपिटल ले आया, वो गुडविल नहीं लेके आया। गुडविल उसकी कितनी है? 25,000। वो दोनों पार्टनर में ए और बी में बंटनी है इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो वो जो गुडविल 25,000 ही डज नॉट ब्रिंग इन कैश, उसके लिए हम उसका करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। नोट करिए, in the ratio 3:2, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इसका 3:2 ही आएगा। जो वो 25,000 रुपए गुडविल के कैश में नहीं लेके आया, अगर पिछली बार जो आपको बताया था उस तरीके से एंट्री करते तो यहां पर आता प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, बट हियर इट विल बी सी's करंट अकाउंट डेबिट। सी का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे और ए और बी दोनों के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सी's करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। करंट अकाउंट मींस एक अकाउंट उनका और ओपन करेंगे जिसमें उनके अकाउंट में 25,000 रुपए डेबिट कर देंगे। मींस टू से ही हैज टू पे अस डेबिट बैलेंस। और ए और बी जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है उनके अकाउंट में पैसे ऐड कर देंगे। Why current account is debited? Anybody can tell me? Why not capital account debited? Why are we debiting current account? क्योंकि हमने उनसे पैसे लेने, तो पैसे लेने हैं तो माय डियर 2 लाख रुपए वो कैपिटल के लेके आ रहे हैं, उनके अकाउंट में कैपिटल में सी में क्रेडिट हो रहे हैं। हम कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट कर सकते थे, हमने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं की, वो डेबिट नहीं किया। क्यों? अनलेस यू नो द कॉन्सेप्ट, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा।
प्रिंस, सर वो पैसा लाया है ना सर, करंट ही तो होगा कि वो पैसा ही मतलब आएगा। वी आर डेप्टिंग करंट अकाउंट, वी आर नॉट डेप्टिंग हिज कैपिटल अकाउंट। अगर न्यू पार्टनर आ रहे सतनाम और सतनाम लेके आ रहे 2 लाख रुपए कैपिटल के, तो सतनाम के कैपिटल अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं। अब वो 25,000 रुपए गुडविल के लेके नहीं आ रहे, तो मैं 25,000 रुपए कैपिटल अकाउंट से भी तो निकाल सकता हूं। 25,000 रुपए आपके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, आपके कैपिटल अकाउंट में 1,75,000 रुपए रह जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे, कैपिटल अकाउंट में 2 लाख के 2 लाख ही रहने दे रहे और एक नया अकाउंट खोल रहे हैं, उनका करंट अकाउंट, जिसमें 25,000 रुपए डेबिट कर रहे हैं कि हम तुझसे ले लेंगे बाद में। ऐसा क्यों कर रहे हैं? दिस इज द क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है नहीं? जो नया पार्टनर आ रहा है उसका ऑलरेडी अकाउंट है जिसमें 2 लाख रुपए वो लेके आ रहा है। कैपिटल में से थोड़ा दो काट लाख सकते हैं रुपए में सर, से उसकी पच्चीस कैपिटल हजार कम कम नहीं हो नहीं कर जाएगी? रहे। सर वो तो कर यार ही नहीं सकते सर, उसकी कैपिटल क्या कम नहीं होती है? कैपिटल रिड्यूस नहीं। सर कैसे? तो सर उसकी कैपिटल ने 2 लाख जब लगाई हुई है तो सर वो थोड़ा कम करेंगे? कैपिटल अकाउंट रिड्यूस नहीं होता है जब सर उधार भी तो ले सकते हैं एक टाइप का सर, अगर प्रीमियम वो गुडविल नहीं दे रहा तो वो कह रहे कि उधार ले लूं। कैपिटल अकाउंट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड, बट वी कैन नॉट रिड्यूस हेयर, वी कैन नॉट रिड्यूस हेयर बिकॉज his capital 2 lakh rupees is according to this 1/5 ratio, is according to the ratio means share 1/5। 1/5 शेयर जो उसका है उसके हिसाब से उसकी कैपिटल कितनी है? 2 लाख। यानी कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होगी 10 लाख। 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय, उल्टा कर देंगे इसका, 5/1। टोटल कैपिटल जो 10 लाख फर्म की बन रही है उसमें उसका शेयर 2 लाख बन रहा है अकॉर्डिंग टू द रेशियो। तो अगर हम 2 लाख को कम करेंगे, प्रोपोर्शन विल बी चेंज्ड, वी कैन नॉट चेंज द प्रोपोर्शन, राइट? इसलिए हम उसकी कैपिटल को नहीं छेड़ेंगे, हम उसके नए अकाउंट में से 25,000 रुपए माइनस कर देंगे, डेबिट कर देंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, एंड इफ यू आस्क 100 पीपल, 99 will not be able to tell you why it is डेप्टेड, why not कैपिटल अकाउंट डेप्टेड। आप कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर देते यहां पर तो भी जो है यही लगता है कि हमने उसके अकाउंट से पैसे कम कर दिए 25,000 रुपए, बट दैट विल स्पॉइल द रेशियो। जो पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर के बीच में जो तय हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही वाज ब्रिंगिंग इन 2 लाख रुपीस एंड दैट 2 लाख इज इन द प्रोपोर्शन, एक रेशियो के हिसाब से लेके आ रहे हैं। उसके हिसाब से टोटल कैपिटल बन रही है 10 लाख रुपीस एंड दैट 10 लाख के हिसाब से फिर ए और बी की भी कैपिटल बनी होगी कुछ, फिर वो सब क्या होगा, रेशियो उनका गड़बड़ा जाएगा। उनकी कैपिटल हमेशा एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में रहनी चाहिए। दिस इज द केस, दिस इज द पॉइंट। सो यू विल डेबिट न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड you will credit old partners capital account in the sacrificing ratio, in the sacrificing ratio. All of you solve question number when the new partner does not bring his goodwill in cash. $38. Not 38.
कल हमने कौन सा करा था 41 ना, हाँ 38 करिए 38। Goodwill is already appearing in the book also. Goodwill is also appearing in the book. Keep the cameras on. Piyush, Ravi, Prince. सर मैं भी बाहर आया हूँ कहीं सर, तब ऑन नहीं कर पाया। तो बाहर क्यों आए, जो क्लास हो रही है तो? सर कहीं जाना था ना सर, तब आया। तो जाओ फिर, क्लास छोड़ो और जाओ। पहले तो जो गुडविल दी हुई है क्वेश्चन में उसे राइट ऑफ करेंगे। गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक। नहीं है इसमें, आप सीधे सीधे गुडविल ऑफ द फर्म इज 25,000, न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5, 1/5 के हिसाब से न्यू पार्टनर की गुडविल बनी, प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000, 25 इंटू 1/5, 5,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है इसमें। फर्स्ट केस, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहले निकालिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। धीरज फास्ट। फर्स्ट यू विल कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसके लिए पहले निकालना होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वही वाला मेथड यूज कीजिए, 1 माइनस 1/5, 4/5 आएगा। 4/5 को फिर जो है ओल्ड रेशियो में करिए, ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर ओल्ड में से माइनस कीजिए, तब सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। Piyush, solve it fast. आराम से लेट के, टीवी तो नहीं देख रहे हो तुम कहीं? सॉल्व द क्वेश्चन, इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड। आप जो कर रहे हैं दैट इज गेटिंग रिकॉर्डेड। रवि बिस्ट, आराम से बैठे, क्या कर रहे हो तुम? रवि बिस्ट, जसनजीत, कीप द कैमरा ऑन। देखिए हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने में आपका 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ए एंड बी, ये देखिए ध्यान से, क्वेश्चन मैंने अभी दिया था आपको। ए एंड बी 3:2, 1/5 सी। तो ये रेशियो तो बिल्कुल सेम है उस क्वेश्चन में, 38 क्वेश्चन में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 मैंने बताया था आपको आएगा। आप निकालिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 आना चाहिए। मैंने सर हो गया, तुक्के में नहीं लिखा है। सर हो गया।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 ही आएगा। और ये लीजिए, ये टिप भी नोट कर लीजिए हमारी तरफ से, whenever there is case 1, whenever there is case 1, आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो निकालेंगे वो वही आएगा जो ओल्ड रेशियो होगा। इसको आप एक फॉर्मूला बना लीजिए आप आंसर चेक करने के लिए। इन केस नंबर 1, इन एडमिशन ऑफ पार्टनर, सैक्रिफाइस रेशियो विल बी सेम एज ओल्ड रेशियो। तभी तो हमने यहां पर 3:2 लिख दिया था इसको देख के। आपको सॉल्व करके दिखाएंगे फटाफट। फर्स्ट वी विल सर हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड देन वी विल कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। साहिब सॉल्व किया आपने? मैं दिखाता हूं आपको। सत्ताम ने सॉल्व कर लिया। लेट अस सी। रिमेनिंग प्रॉफिट इस 4/5 को ए और बी शेयर करेंगे ओल्ड रेशियो में। ए इज न्यू शेयर, बी सी 1/5 12:8:5 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एनी प्रॉब्लम यहां तक किसी को? 12:8:5 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए आप, अब हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो ए का है 3/5 और न्यू रेशियो ए का है 12/25। एलसीएम 25। आगे 3/25 बी sacrificing ratio. Any doubt to anyone? Ansika, what you are asking? Sir, I have done that. Have you done? Sir, I have done the question. That's why I was reading this. Very good, very good. So, ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो टिप मैंने आपको दी अभी, जो मैंने आपको बताया कि ये आप जो है यूज कर सकते हैं टू चेक योर आंसर। जब भी केस नंबर 1 होगा, कोई भी क्वेश्चन हो, रेशियो यहां पर 2:1 है, यहां पर 1/4 है, 1/3 है, 1/8 है, यहां पर ओल्ड रेशियो जो भी होगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। साहिब, ये रहा ओल्ड रेशियो और ये रहा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए सेम है, 3:2, 3:2। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम में ये कैलकुलेट करके नहीं दिखाएंगे और सीधे लिख देंगे 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप पूरा कैलकुलेट करेंगे ऐसे और उसके बाद चेक कर लेंगे 3:2 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ गलती की है कहीं पर। दिस इज आई हैव गिवन यू टू चेक योर आंसर।
और क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। 49 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 49 तक यही टॉपिक है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, accounting treatment of accumulated profits, reserves, losses. Also, when the new partner does not bring his share of goodwill in cash, all these topics are covered up to 49 question. उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट है, वो आपको बता दिया हमने। जब ये सारी चीजें आप सीख जाएंगे तो आप बड़ा 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। और बिजनेस में भी आपका जो है चैप्टर नंबर 7 लगभग पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। आई हैव सेंड यू ऑल द वीडियोस। और अगर बिकॉज यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, इफ पॉसिबल एग्जाम ये समर ब्रेक में आप चैप्टर नंबर 8 तक फेयर कॉपी में कर लेंगे। चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट बुक कंप्लीट, so that you have enough time afterwards. You will not have to spend time on writing, right? The time will be saved and we can utilize that time for something which is more important. Chapter number 8 tak in business studies you can make notes. Already chapter number 7 tak ho gaya hai, 8 ko bhi aap bana lenge. I will explain it later on. You can prepare as you do. Okay? अगर आपको समझ में आता है तो। वेरी स्मॉल चैप्टर, प्लानिंग की तरह वेरी स्मॉल चैप्टर है कंट्रोलिंग। इट इज वेरी वेरी स्मॉल। एक ही क्वेश्चन उसमें से आना है 3 मार्क्स का। आई विल एक्सप्लेन ऑन सैटरडे क्या पढ़ना है आपने उसमें से। ओके, टुमारो इज अ हॉलीडे यू नो, एंड लास्ट डे ऑनलाइन क्लास ऑन सैटरडे। आफ्टर दैट देयर विल बी समर ब्रेक and you will get your homework also in your group. So complete यही चैप्टर नंबर 4 तक अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ पार्टनर जितना भी आप कर सकते हैं, लगभग 60-65 क्वेश्चन तक मिनिमम। आपको 55 क्वेश्चन तक 55 नहीं 70 तक तो करना ही है मिनिमम, बिकॉज यहां तक आपके स्मॉल कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन है, देन द बिग क्वेश्चन स्टार्ट्स। इफ यू विल डू दैट ओके, नहीं तो हम बाद में उसे करवाएंगे आपको। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टुडे, लेट अस सी।